Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In today's video, we are going to discuss the question answers of unit number 10, the silent predator and the majestic prey, snow leopard and markhor. So let's discuss the question answers. Here comes the questions given within the text. And the first one is, why are snow leopards rarely seen by humans? यानी कि बर्फानी चीते क्यों इंसानों को शाज़ो नादर यानी कभी कभी ही नजर आते हैं। एंड द आंसर इज स्नो लेपर्ड्स आर हाईली अडेप्टेड टू देयर माउंटेन्स हैबिटेट्स, यानी कि जो बर्फानी चीते होते हैं वो घुल मिल जाते हैं अपने जो उनके पहाड़ी मस्कन्स हैं या घर हैं। दे आर शाय एंड सॉलिटरी, वो शर्मीले और तन्हाई पसंद होते हैं। अवॉइडिंग ह्यूमन कॉन्टैक्ट वेन एवर पॉसिबल, और वो जो इंसानी राब्ता है जब भी मुमकिन हो उससे परहेज करते हैं। यही वजह है कि वो इंसानों को कभी कभी या शाज़ो नादर ही नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू मार्खोर्स ईट? मार्खोर्स क्या खाते हैं? एंड द आंसर इज मार्खोर्स आर हर्बीवोर्स। मार्खोर्स ये सब्जी खोर होते हैं। दे ईट ग्रासेस, श्रब्स एंड लीव्स, वो घास, जड़ी बूटियां और पत्ते खाते हैं। Question number 3 is, how have conservation efforts helped increase snow leopards number? यानी जो तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें की गई हैं उसने किस हद तक बर्फानी चीतों की तादाद बढ़ाने में मदद की? एंड द आंसर इज कंजर्वेशन एफर्ट्स, तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें, लाइक रिड्यूसिंग ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट, इंसान और चीते के दरमियान जो झगड़ा था, यानी कि इंसान अपने जानवरों को बचाने के लिए बर्फानी चीतों का शिकार करते हैं, तो इसको कम करके कंपनसेटिंग हर्डर्स, चरवाहों के नुकसान की तलाफ़ी करके, यानी कि चरवाहों के जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उनको ये स्नो लेपर्ड्स खा जाते थे, तो जिसकी वजह से जो हर्डर्स थे, चरवाहे, वो उनको मार देते थे। तो दैट्स वाई जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हुई हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, स्नो लेपर्ड्स के लिए, तो उसमें जो हर्डर्स का अगर कोई नुकसान होता है तो उसको उसका मुआवजा दिया जाता है। एंड रेजिंग अवेयरनेस, और आगाही या शऊर बेदार करके, हैव हेल्प्ड इंक्रीज, तो मदद मिली है बढ़ाने में स्नो लेपर्ड नंबर्स, बर्फानी चीते की तादाद में। नाउ हियर कम्स कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, इट मीन्स द क्वेश्चन गिवन इन द एक्सरसाइज। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप बिटवीन द स्नो लेपर्ड एंड द मार्खोर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम? कि माहौलियाती निज़ाम के लिए बर्फानी चीते और मार्खोर के दरमियान जो रिश्ता है, जो एक शिकारी और शिकार का है, यानी कि स्नो लेपर्ड शिकारी है और मार्खोर उसका शिकार है, तो ये क्यों अहम है? एंड द आंसर इज द प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप कीप्स नेचर इन बैलेंस, यानी कि शिकारी और शिकार का जो रिश्ता है ये फितरत के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। बाय कंट्रोलिंग मार्खोर नंबर्स, मार्खोर की तादाद को काबू करके, विच हेल्प्स मेंटेन, जो बरकरार रखने में मदद करता है, हेल्थी प्लांट लाइफ, सेहतमंदाना पौधों की ज़िंदगी, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डू द स्नो लेपर्ड एंड द मार्खोर्स एडेप्टेशंस हेल्प देम सर्वाइव इन द माउंटेन्स? यानी बर्फानी चीते और मार्खोर की जो अडेप्टेशन है, घुल मिल जाना पहाड़ों में, उनकी बका के लिए कैसे मावून है या मददगार है? एंड द आंसर इज, स्नो लेपर्ड्स हैव फरी पॉज, बर्फानी चीतों के मोटी खाल वाले या परों वाले पंजे होते हैं। फॉर वॉकिंग ऑन स्नो, बर्फ पर चलने के लिए। लॉन्ग टेल्स, लंबी दुमें। फॉर बैलेंस, तवाज़ुन के लिए। एंड थिक फर फॉर कोल्ड, थिक मीन मोटी, फर मीन खाल, फॉर कोल्ड सर्दी के लिए। मार्खोर्स हैव वाइड हूव्स, मार्खोरों के बहुत चौड़े जो हैं वो खुर होते हैं, यानी पाँव उनके। फॉर क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ने के लिए। एंड सीजनल कोट्स फॉर वार्मथ, और गर्मी के लिए यानी कि सर्दी से बचने के लिए उनके पास मौसमी खाल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल कंसर्न्स, क्या फ़वाइद और मुमकिना ख़दशात हैं ऑफ कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स? कम्युनिटी की ज़ेरे क़यादत तहफ़्फ़ुज़ के जो प्रोग्राम हैं, जैसा कि ट्रॉफ़ी हंटिंग, उसके फ़वाइद
और उसके मुमकिन खदशात क्या हैं? एंड द आंसर इज़ बेनिफिट्स इंक्लूड गिविंग मनी टू लोकल्स फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। और उसके फ़वाइद क्या हैं? उसके फ़वाइद में शामिल है जो मकामी लोग हैं उनको जानवरों की हिफाजत के लिए पैसे देना। और कंसर्न्स क्या हैं? कंसर्न्स इंक्लूड द रिस्क ऑफ टू मच हंटिंग इफ़ नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपरली। और इसके खदशात में शामिल हैं बहुत ज़्यादा जो शिकार का ख़तरा है अगर उसको मुनासिब तरीके से कंट्रोल ना किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट माइट हैपन टू द माउंटेन इकोसिस्टम? पहाड़ों के माहौलियाती निज़ाम का क्या हो सकता है इफ़ ईदर द स्नो लेपर्ड और द मारखोर डिसअपेयर्ड? अगर बर्फ़ानी चीता और मारखोर नापैद हो जाएं यानी गायब हो जाएं। एंड द आंसर इज़ द इकोसिस्टम वुड बिकम अनबैलेंस्ड। माहौलियाती निज़ाम गैर मतवाजन हो जाएगा। कॉजिंग सम एनिमल्स टू ओवर पॉपुलेट, कुछ जानवर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एंड प्लांट्स टू बी डैमेज्ड, और पौधों को नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक पोचिंग एंड हैबिटेट, किस तरह इंसानी सरगर्मियाँ जैसा कि गैर कानूनी शिकार और मस्कन की तबाही थ्रेटन द बैलेंस, ख़तरा है तवाज़न के लिए बिटवीन द स्नो लेपर्ड एंड द मारखोर, बर्फ़ानी चीते और मारखोर के दरमियान। एंड द आंसर इज़ दीज एक्टिविटीज़ रिड्यूस एनिमल नंबर्स, कि ये जो सरगर्मियाँ हैं ये जानवरों के जो तादाद है उनको कम करती हैं। ब्रेकिंग देयर नेचुरल रोल्स, तोड़ती हैं उनके कुदरती किरदार को इन नेचर, फितरत में। एंड पुटिंग दम इन डेंजर, और उनको ख़तरे में डालती हैं। हाउ इज़ द मारखोर अडेप्टेड टू लिविंग इन माउंटेनस रीजन्स, किस तरह मारखोर घुल मिल जाते हैं पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए। एंड द आंसर इज़ इट हैज़ वाइड हूव्स, इसके चौड़े खुर होते हैं। फॉर क्लाइंबिंग स्टीप रॉक्स, ढलवानी चट्टानों पर चढ़ने के लिए। एंड अ कोट, और एक खाल होती है दैट गेट्स थिक, जो मोटी हो जाती है इन विंटर, सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में वो झड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मोर कैन बी डन टू रेज अवेयरनेस, और क्या किया जा सकता है आगाही पैदा करने के लिए अबाउट प्रोटेक्टिंग, तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो ख़तरे से दो चार हैं नस्लें, लाइक द स्नो लेपर्ड एंड द मारखोर, जैसा कि बर्फ़ानी चीता और मारखोर। एंड द आंसर इज़ टीच पीपल मोर, लोगों को ज़्यादा सिखाएं। मेक स्ट्रिक्ट एंटी पोचिंग लॉज, सख्त गैर कानूनी शिकार के कानून बनाएं। एंड गेट लोकल कम्युनिटीज़ टू हेल्प प्रोटेक्ट देम, और मकामी लोगों की मदद लें इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्नो लेपर्ड एंड द मारखोर, किस तरह मारखोर और बर्फ़ानी चीते की जो तफसील है इस चैप्टर में, इम्पैक्ट योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बूझ पर असर करती है, ऑफ दीज एनिमल्स, इन जानवरों की, एंड देयर इन्वायरमेंट, और इनके माहौल के बारे में। एंड द आंसर इज़ इट शोड हाउ देयर स्पेशल बॉडी फीचर्स हेल्प देम लिव इन टफ प्लेसेस, ये जाहिर करती है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर में इन दोनों जानवरों की, कि कैसे उनकी जो जिस्म की ख़ास खसूसियात हैं उनको मुश्किल जगहों पर रहने में मदद देती हैं। एंड वाई वी मस्ट प्रोटेक्ट देयर होम्स, और हमें क्यों उनके घरों की हिफाजत करनी चाहिए, टू कीप नेचर बैलेंस्ड, फितरत को मतवाजन रखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself.